हाँ तो लाइव आ जाओ जल्दी से, सभी बच्चे लाइव आ जाओ जल्दी से जल्दी, सेशन को शेयर कर दो, फिर हम स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो सेशन होने वाला है बहुत ही खास होने वाला है। इसमें अपन बात करेंगे जो एयरफोर्स एक्सेंट वाई ग्रुप के लिए इंग्लिश का जो पहला प्रैक्टिस सेट की बात करेंगे, और फिर आगे अपन फिजिक्स और मैथमेटिक्स की बात अगले लाइव सेशन में करेंगे। तो जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए। बेसिकली क्या है कि ये जो लाइव सेशन मैं यूट्यूब पे चला रहा हूँ, लेकिन ये एन अकेडमी पे चल रहा है लाइव सेशन, फिर मैं यूट्यूब पे इसको रिडायरेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है। हाँ, कुछ बच्चे पूछ रहे हैं एनडीए की कट ऑफ। हाँ तो एनडीए कट ऑफ देखो क्या रहने वाली है। एनडीए का देखो अभी आपको पेपर लगा था, मैं आपको एनडीए कट ऑफ बता ही दूँ। तो इसमें आपको पेपर लगा था, और जो पेपर था वो 300 मार्क्स का था आपका फर्स्ट, और 600 मार्क्स का था आपका सेकंड पेपर। तो इन दोनों में से जो 600 मार्क 300 मार्क्स, इन दोनों में आपको सेक्शनल कट ऑफ लानी होती है, फिर टोटल कट ऑफ लानी होती है। तो 300 में से और 600 में से आपको 25-25% लानी होती है। कई बच्चों का ये डाउट होता है कि सेकंड पेपर में सर वो होता है आपकी इंग्लिश भी आती है, जीके भी आती है, सारी चीज़ें आती हैं उसमें, फिजिक्स केमिस्ट्री, लेकिन आपको 600 में से ही 25% मतलब 150 नंबर लाने होते हैं, और पहले पेपर में आपको 75 मिनिमम मार्क्स लाने होते हैं, और फिर ये टोटल मिलके आपको कट ऑफ आती है जो मेरे हिसाब से 340 के आसपास रहने वाले, मैक्सिमम 350 जा सकती है, 350 से आगे नहीं जाएगी। तो ये तो हो गया आपके एनडीए कट ऑफ। ये लाइव सेशन स्टार्ट करें, चलो करते हैं। तो देखिए ये अपना है फिजिक्स का जो प्रैक्टिस सेट है वो फर्स्ट है, सॉरी इंग्लिश का। इसमें अपन जो पहला क्वेश्चन है वो आप चाहे घर से कर सकते हैं चाहे खुद। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, देखो ये पैसेज है पार्ट फर्स्ट में, वो 1 से 4 तक के क्वेश्चन के पैसेज हैं। तो आपके पास देखो इतना टाइम रहता नहीं है कि आप इस पैसेज को पढ़ो और पढ़ के इस क्वेश्चन का आंसर दो। तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पे चले जाना है। ये होती है इंग्लिश के लिए आपकी ट्रिक होती है, ठीक है। अब इसमें क्या है, किंग जगत सिंह इंस्टॉल्ड एन आइडल ऑफ रघुनाथ ऑन हिज थ्रोन टू सिंबलाइज। ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को मैं आपको घर के लिए करने के लिए दे रहा हूँ। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, लाइव सेशन में यदि आपने आंसर देख लिया तो कमेंट कीजिएगा। हम सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, उससे आपका दिमाग का पता लगेगा। सेकंड क्वेश्चन है द कुल्लू दशहरा स्टार्ट्स डेज अलोंग विद मेन कंट्री वाइड फेस्टिवल। तो आपको क्या है, कुल्लू दशहरा जो स्टार्ट कब हुआ ये बताना आपको। तो देखते हैं कुल्लू दशहरा इसमें कहाँ पे लिखा है। तो दशहरा सेलिब्रेशन इन कुल्लू बिगिन व्हेन दे कंक्लूड इन अदर पार्ट ऑफ कंट्री। तो जब दूसरी पार्ट ऑफ कंट्री मतलब देश के दूसरे हिस्सों में ये स्टार्ट हुआ तब हुआ था। तो अलोंग विद मेन फेस्टिवल कंट्री वाइड फेस्टिवल ये भी नहीं आएगा। ऑन द डे व्हेन दशहरा इन अदर पार्ट ऑफ कंट्री केम टू द एंड। क्या ये बात सही है? जी बिल्कुल, जब दूसरे यानी दूसरे राज्य में यानी दूसरे भाग में देश के में उसमें जब उसका एंड हुआ था तब वो स्टार्ट हुआ था। तो बिल्कुल ये सही है, कुल्लू दशहरा सेकंड ऑप्शन इसमें आएगा। एंड थर्ड का है कुल्लू दशहरा लास्ट फॉर। तो जब आप पैसेज को पढ़ोगे ना तो उसमें लिखा हुआ है कि कुल्लू दशहरा वो कब स्टार्ट हुआ और कब तक वो चला। तो पूरा जो सभी डेज का क्या है शेड्यूल दिया गया है इसमें। तो जो शेड्यूल है वो कितना आपका, वो शेड्यूल आपका 7 डेज का। इसमें जब आप पैसेज को पढ़ोगे ना तब इसमें आएगा आपका 7 डेज का। ठीक है, तो सी ऑप्शन इसमें करेक्ट है। आप पैसेज को पढ़ लेना, पैसेज पढ़ने पर आपको सही समझ में आ जाएगा। समझ में आपको बात है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द फेस्टिवल। तो फेस्टिवल के बारे में आपका कौन सा क्वेश्चन सही है, जो कौन सा इसमें ऑप्शन है वो सही नहीं है। तो वी वर्शिप लॉर्ड रघुनाथ इन इट। तो हम इसमें रघुनाथ जी की पूजा करते हैं। तो ये बात सही है। हमने अगर आपने पैसेज पढ़ा नहीं है लेकिन पढ़ने के बाद में आपको समझ में आ जाएगा। सेकंड है द फेस्टिवल स्टार्ट्स फ्रॉम धालपुर ग्राउंड। तो आप उसमें देखिएगा थर्ड या फोर्थ लाइन में लिखा हुआ है कि वो धालपुर ग्राउंड में जो फेस्टिवल होता है वो स्टार्ट होता है। द रोप अटैच्ड टू द प्लेन क्वीन इज पुल्ड बाई लोकल विलेजर्स। तो आप देखने का इसमें लगभग से कुछ लाइनों बाद में देखो कहाँ पे लिखा गया है। ये रहा देखिए,
इसमें लिखा गया है कि विलेजर्स के द्वारा यहाँ पे क्या होता है, जो रस्सियाँ ना वो खींची जाती हैं, ठीक है। और उसके बाद में द चेरियोट इज पुल्ड फॉर ऑक्यूपेशनल एक्टिविटी। तो ऑप्शन डी है ना वो इसमें गलत है, ऑप्शन डी गलत है, तो इसमें ऑप्शन डी ही इसका क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। हाँ, तो आगे का जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो आपका चेंज द वॉइस, मतलब एक्टिव को पैसिव में करना है। तो इसमें क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन बहुत ही इसमें इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और आपका जो एयरफोर्स है, नेवी में है, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, अच्छे क्वेश्चन बन के आते हैं। तो दे लेटेस्ट को, मैंने आपको एक्टिव पैसिव का जो सेशन चला था अपना, 2 से 3 लेक्चर का चला था, उसमें मैंने आपको सारी चीज़ें बताई थी। इसमें क्या है कि सब्जेक्ट क्या आपके पास दे है, लेट एस, लेट है आपके पास, और फिर एस है वो आपका ऑब्जेक्ट है, और गो फिर क्या है, वर्ब है। तो इसमें मैंने बताया था कि जो ऑब्जेक्ट है वो पहले आ जाता है, सब्जेक्ट का काम करेगा पैसिव में। तो एस को अगर आप सब्जेक्ट बनाओ तो सब्जेक्ट बनेगा वी, तो वी स्टार्टिंग में आएगा, समझ में आएगा आपको इतनी बातें। तो वी स्टार्टिंग में आएगा, तो ऑप्शन ए है ना वो आपका गलत होगा, क्योंकि ऑप्शन ए में वी स्टार्टिंग में नहीं है। उसके बाद में आता है आपका कि वी कर दिया हमने एस को, फिर जो गो है वो फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन फर्स्ट फॉर्म मैंने आपको बताई थी कि वो किस में चली जाती है, सेकंड फॉर्म में। तो यहाँ पे लेट के साथ गो है, तो इसका मतलब ये प्रेजेंट सिंपल है, आपको इसमें इसको किस में बनाना है, पास्ट सिंपल में। तो जो प्रेजेंट सिंपल में है उसकी जो पास्ट फॉर्म क्या होती है, इज आर एम की होती है, वाज वर। तो यहाँ पे वर 2 जगह आपको दिख रहा है, लेकिन जो इन दोनों में आपको सही ऑप्शन कैसे पता चलेगा, जैसे आप वर्ब लिखोगे ना, वर्ब के डायरेक्ट बाद में लेट आ जाएगा, यहाँ पे टू लेट आ रहा है, टू लेट नहीं होगा, लेट टू गो। तो ऑप्शन सी इसमें करेक्ट है। यदि आपको अभी भी कोई डाउट लग रहा है ना, तो आप प्लीज़ मेरा जो पहले वाला जो वीडियो है ना वो देखिएगा, उससे आपको सही समझ में आएगा, ठीक है। और आगे का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपके लिए आ रहा है, इसमें आपको जो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना, नरेशन चेंज करना है। तो इसमें ही सेड गुड बॉय, गुड बाय माई फ्रेंड। तो इसमें क्या है, गुड बाय जैसे विशेष करते हैं ना, जैसे गुड बाय, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, तो उसके लिए देखो इसमें सारे के सारे ऑप्शन आपको सेम दिखेंगे। इसमें देखो एक्सक्लेम्ड आ रहा है, किसी में विश्ड आ रहा है, किसी में टोल्ड आ रहा है, किसी में बेड आ रहा है, तो टोल्ड तो आएगा नहीं इसमें। एंड इसमें देखो आपका डी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा, वो आपको ऐसे भी देख सकते हैं, क्योंकि इसमें ही विश्ड हिज फ्रेंड गुड बाय, तो ये होता नहीं है। इसमें आएगा जो गुड बाय है ना वो पहले आ जाएगा, टू हिज फ्रेंड ऐसे आता है, इसका जो स्ट्रक्चर होती है वो। और फिर भी आपको मैं बता दूं कि जो अगर कोई भी गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग कुछ ऐसे कहते हैं ना, जैसे विश करते हैं एक तरह से आप माने तो उसमें क्या बोलते हैं, उसमें अपन बोलते हैं बेड, ही बिड बोलते हैं फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म होती है बेड, ही बेड गुड बाय टू हिज फ्रेंड, ओके। अब से आगे 7th नंबर का क्वेश्चन आता है, 7th नंबर का आता है कि सिनोनिम ऑफ कन्विंस। तो इसका क्या होता है, आपको सिनोनिम बताना है, सिमिलर वर्ड। तो इसका अर्थ क्या होता है आपको पता हो तो, इसका होता है जैसे फैसिलिटीज, जिसको बोलते हैं अपन सुविधा, क्या बोलते हैं इसको, सुविधा। तो इसका सिनोनिम आपको क्या दिख रहा है, सिनोनिम आपको कंफर्ट दिख रहा है, नहीं दिख रहा, तो कंफर्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको वोकैब भी थोड़ी अच्छी होनी चाहिए, कंफर्ट है सिनोनिम है यहाँ पे। अगर आपके पास जो कंफर्ट है, इसके अलावा अगर कोई और वर्ड आ जाता तब भी आपको समझ में आना चाहिए। हाँ, तो इसमें जो इसका आप एक और सिनोनिम होता है वो आप इसको जो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके या फिर लाइव सेशन में कमेंट करके बताइएगा एक बार कि क्या है इसका एक और सिनोनिम। आगे अपने 8th नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, इसमें एंटोनिम ऑफ अधेयर। तो इसका आपको एंटोनिम बताना है, ऑप्शन है सर्व, ऑप्शन बी है मिसफिट, ऑप्शन सी है नॉइस, एंड ऑप्शन डी है एम्पलीफाई। तो आप बताइए इसको कमेंट अभी लाइव सेशन में बताइए कि इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा। व्हाट, बी, सब के सब बी की तरफ क्यों जा रहे हैं। हाँ हाँ, ए बिल्कुल सही। अधेयर का मतलब होता है चिपकना, जुड़ना, इस प्रकार से। और सर्व, सर्व का मतलब क्या हो जाता है, अलग होना, ठीक है, सर्व अलग होना। तो इसमें ऑप्शन ए है ना वो आएगा इसका आंसर। आप क्या कर रहे हो, ठीक है।
गलत कर रहे हो आप। इसमें ऑप्शन 8 के में आएगा ऑप्शन ए, स्पॉट द मिस स्पेल्ड वर्ड। तो आपको इसमें जो गलत मिस स्पेल्ड जो वर्ड है ना, वो आपको फाइंड आउट करना है। तो इसमें जो मिस स्पेल्ड वर्ड आपको दिख रहा होगा, पहले आप कमेंट करके बताइएगा, एक बार मैं आपको भी तो देखूं आप क्या बताना चाहते हो। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, राजीव राजन जी। नहीं, आप डी क्यों बता रहे हो? रिनाउंस एकदम सही है। थोड़ा वो के बच्चा करो, आपका 1 महीने बाद में पेपर है। क्या कर क्या रहे हो आप? इमेच्योर है, डबल एम आएगा, IMMATURE, देखने से पता चल रहा है। चलो 10th क्वेश्चन भी अभी अपन लगे हैं तो देख लेते हैं। पास्ट फॉर्म ऑफ कास्ट, कास्ट का पास्ट फॉर्म क्या होता है? अब दो चीज़ें होती हैं इसमें, एक तो होता है पास्ट फॉर्म बोल दे, एक होता है पास्ट पार्टिसिपल। तो अगर आपको पास्ट फॉर्म पूछे ना, तब आपको रव की सेकंड फॉर्म बतानी है, लेकिन अगर आपको पास्ट पार्टिसिपल पूछे ना, तो रव की आपको थर्ड फॉर्म बतानी है। तो इसमें पास्ट फॉर्म पूछा, तो कास्ट की सेकंड फॉर्म क्या होती है? कास्ट ही होती है। ठीक है, कास्ट ही होती है, तो इसका आंसर क्या आएगा? कास्ट ही आएगा। एडजेक्टिव ऑफ गेस, तो गेस का एडजेक्टिव क्या होगा? कमेंट में बताइए एक बार लाइव सेशन में। बिल्कुल बिल्कुल गैसियज होगा, सही आंसर है गैसियज, GASEOUS। ठीक है, आ गया था प्लूरल ऑफ फॉक्स। फॉक्स का प्लूरल क्या होता है? 12th में फॉक्स का प्लूरल पूछा है, फॉक्सेज। जी बिल्कुल। हंटर का फीमेनाइन क्या होता है 13th में? हंट्रेस। ठीक है। ए प्ले ए प्लेस वेयर वाटर इज कलेक्टेड एंड स्टोर्ड क्या होता है? आंसर बताइए। अगर आपके पास वहाँ पे तो क्या होंगे? ऑप्शन होंगे, लेकिन इसमें आपको थोड़ा अच्छा समझ में आएगा, आप सभी आंसर में से अपना आंसर निकालोगे। जी, रिजर्वायर्स, बिल्कुल। जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम आपने छोटे क्लास में पढ़ा होगा उसमें। तो 15 नंबर का क्वेश्चन है ना, बहुत घटिया क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन मत किया करो आप, छोड़िए इसको। फ्रेज हैं, फ्रेज ऐसी ऐसी नहीं आती, इजी इजी आती हैं, और आपको करना हो तो कर लेना, क्योंकि उसके लिए आपको बहुत सी वोकेब बनानी पड़ती है, जो अभी आपके लिए थोड़ा सा इम्पॉसिबल है, क्योंकि अभी टाइम आपके पास कम है। 16th का क्या है? व्हाट काइंड ऑफ डेस आर्टिस्ट ही इज। तो 16th में बताइए आप क्या करोगे? आर्टिकल आपको करना है कि व्हाट काइंड ऑफ आर्टिस्ट ही इज। 16th में बताइए। हाँ, तो इसमें जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? नो आर्टिकल आएगा। नो आर्टिकल क्यों आएगा? क्योंकि जब भी आपके पास काइंड ऑफ, पार्ट ऑफ ऐसे कुछ आ जाते हैं उसके बाद में आपको नो आर्टिकल लगता है, तो एकदम सही है कि इसमें आएगा व्हाट काइंड ऑफ आर्टिस्ट ही इज। 17 नंबर का आता है, इसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है कि ही डेस ही ए प्रिंस। तो आप ही देखते क्या लगोगे? इसमें देखो हैज़ और हैड का तो चांस ही नहीं बनता, आपको ए और बी में से बताना डायरेक्ट सा, बस आप कमेंट कर दीजिए जल्दी से जल्दी। जी जी, बहुत से बच्चों को आवाज़ आ रहा है जो एकदम गलत है, मैं जल्दी से जल्दी आपको बताना चाहूँगा, इसको मैं आपको प्रॉब्लम को सोल्व कराना चाहूँगा कि जब भी आपके पास फर्स्ट मतलब वाक्य के यानी सेंटेंस के स्टार्टिंग में आपके पास डेस आता है, फिल इन द ब्लैंक्स आता है, तब क्या आएगा? वर आएगा। वर का मतलब क्या है? मानना, इमेजनरी सेंटेंस बनता है, और इसका आंसर आपके पास क्या आएगा? वर। उसके बाद में ही इज टाकेटिव एज एन एंजल, लार्क, पिकॉक, मैगपाई। तो इसमें क्या है कि आपको इनके अर्थ पता होने चाहिए, फिर आप इसका आंसर सही से दे सकोगे। तो आप एक बार इसका अर्थ बता दीजिए कि आप इसमें क्या करोगे। तो देखो, एंजल का अर्थ क्या होता है? परी। क्या वो ज़्यादा बोलती है? लार्क, पीकॉक ज़्यादा बोलता है, तो इसमें मैगपाई आता है। हाँ, तो मेघपाई क्या होता है? मेघपाई एक ऐसा पक्षी होता है जो ज़्यादा बातें करता है, ब्लैक एंड वाइट टाइप का पक्षी होता है। उसमें मतलब एक प्लेस वेयर और फंड्स आर हाउस्ड इज कॉल्ड, एक ऐसा प्लेस जहाँ पे जो अनाथ बच्चे होते हैं उनको रखा जाता है, तो उसके लिए क्या हो जाता है? ऑर्फनेज। जैसे ओल्ड के लिए ओल्ड एज होम होता है, उसके लिए ऑर्फनेज होम। वॉट, आगे का क्वेश्चन देखते हैं कि वॉट डज इट मीन्स इफ़ यू ड्रीम माउंटेन्स।
तो इसमें 20, तो इसमें आपको सही प्रीपोजिशन भरनी है, तो इसमें सही प्रीपोजिशन क्या आएगी, अबाउट आएगी। ठीक है। हाँ, तो देखिए आज का अपना जो लाइव सेशन है वो अभी कंप्लीट हो चुका है। अभी आपको मैं टाइम शेड्यूल बता दूँ, आपका लगभग 12 है 1 बजे, 1 बजे आपका फिजिक्स की सेशन आएगा, फिजिक्स की क्लास आएगी, उसमें भी हम आपको ऐसे प्रैक्टिस सेट कराएंगे। और फिर रात को शाम 7-8 बजे आपका मैथमेटिक्स का सेशन आएगा। तो सेशन को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिए, वीडियो अच्छा लगा तो, और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और अनअकैडमी पे जो बच्चे देख रहे हैं उनके लिए हमारा जो लाइव क्लास है वो आपका अनअकैडमी जो टेलीग्राम ग्रुप है उस पर आ जाएगा, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।